हमारे एक वफाकी वजीर अमेरिका तशरीफ़ ले गए। मेरा ख्याल है उनके साथ अमेरिकी हुक्काम ने कुछ अच्छा नहीं किया, वो कुछ बरहम नज़र आते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में मुबैना तौर पे जिनको इसका प्रोग्राम में ज़ेर बहस करना मुनासिब नहीं है। उनको ये नहीं पता था आसमान पे थूका हुआ अपने मुंह पे आता है। जितना चश्मकुशा तबसरा बैरूनी इंटरनेशनल मीडिया पे हुआ है, उनकी भी पतलून उतार ली गई है, उनको बड़ा बेइज्जत किया गया है। 3 घंटे उनको अंदर रखा गया, एयरपोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया है। वो इंडियन लॉबी इतनी तकड़ी है, वो रोड पे नहीं आती है। आप जाके वहां जाके बता रहे हैं उनके डर की वजह से। मैं एक मिसाल यहां देता चलूं, फर्नांडिस थे रेलवे के मिनिस्टर इंडिया के, वो गए तो उनको उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कहा कि हम आपकी फिजिकल सर्च करेंगे। उसने कहा आई विल नॉट गिव यू द सर्च, विल नॉट अलाउ यू, मुझे आप वापस भेज दें। नेक्स्ट फ्लाइट से वो वापस आ गए। जब मुल्क पहुंचे तो उनका आज के बाद कोई अमेरिकन कपड़े उतार के सर्च कराए बगैर इंडिया के अंदर दाखिल नहीं होगा। एंड दे पास्ड अ लॉ एंड दे हैड टू विथड्रॉ देयर डिसीजन। ये होती है कौमें। अगर शहरियार को अगर उन्होंने सर्च किया है, दे आर विद इन देयर। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। कुछ का ख्याल है कि उनके साथ कुछ ज्यादती की गई अमेरिका में। हमारे एक वफाकी वजीर अमेरिका तशरीफ़ ले गए। मेरा ख्याल है उनके साथ अमेरिकी हुक्काम ने कुछ अच्छा नहीं किया, वो कुछ बरहम नज़र आते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में मुबैना तौर पे जिनको इसका प्रोग्राम में ज़ेर बहस करना मुनासिब नहीं है। लेकिन उनको भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया, जिसका इजहार उन्होंने खुल के किया। और वो शहर में चले गए और उन्होंने कहा, लोगों देखो अमेरिका की बड़ी तारीफ़ें करते हो, कितनी गुर्बत है, ये लोग बैठे हुए हैं, ये खातून लेटी हुई है, ये लोग भीख मांग रहे हैं, और हमें देखो हमने गरीबों के लिए उनको रोटी खिलाने के लिए वो क्या खोल दिया, पनाहगाहें, लंगर खाने, शेल्टर्स खोले, शेल्टर होम खोल दिए हैं, पनाहगाहें खोल दिए हैं, ये कर वो बहुत सारे काम कर दिए हैं। वो ये नहीं समझ आती पीछे क्या हुआ है। ये देखो मुझे एक मिनट, लेट मी शेयर विद यू। यहाँ तक तो अगर पहली बात है कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, नन, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं है। बहरहाल अमेरिका की जो रियासत है वो ऐसी रियासत है जो आप कह सकते हो अपने गरीबों के लिए पूरी कोशिश करती है कि उनको प्रोटेक्ट करे, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, सोशल सिक्योरिटी अगर पूरी नहीं है तो किसी हद तक इनको एकदम क्या हो गया, ये क्यों चले गए। जिस इलाके में गए तो ऐसे इलाके तो किसी मुल्क में भी हैं। अगर आप दिल्ली में जाएँ तो जो मज़ार हैं उनके गिर्द ऐसे इलाके हैं, हमारे शहरों में जाएं ऐसे इलाके। तो ये हुआ क्या इनको, मैं समझ रहा हूँ व्हाट हैपन। देखिए आप तो इंसानी नफ्सियात को जानते हो, क्या हुआ। वो अपनी पूरी सिक्योरिटी करते हैं, क्या आप कर क्या रहे हो। देखें अगर शहरियार को अगर उन्होंने सर्च किया है, दे आर विद इन देयर राइट्स एंड शायद खाकानाबाजी एज़ वेल। ये बहुत बड़ी एक पोजीशन पे है चेयरमैन कश्मीर स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, फजल रहमान की जगह ये आया। अब द क्वेश्चन अराइजेज कि इनको इस तरह ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये इसका काम नहीं है, बिकॉज आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट को। कि इनका एक मिनिस्टर आके हमारी इकोनॉमी पे बात कर रहा है। सलीम सबसे पहले तो डिटरमाइन करें ना किस असाइनमेंट पे गए हो। एग्जैक्टली, मैं वही बात करने लगा हूँ। देखिए वहाँ जनरल असेंबली का सेशन हो रहा है जो 9/11 के बाद से एक रिचुअल बना हुआ है। वहाँ पर पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आते हैं। वहाँ अपने अपने मुल्क के कॉजेज़ के लिए लॉबी की जाती है और ये बहुत हेक्टिक होता है। पीजे विल बेयर मी आउट कि कितना तमाशा लगता है। उनकी भी पतलून उतार ली गई है, उनको बड़ा बेइज्जत किया गया है। 3 घंटे उनको अंदर रखा गया, एयरपोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया है। और उससे हमारे जो एंकर हजरात हैं वो भी यकीनन मुतासर हुए, और खास तौर पर जो नून लीग और उनके जरा करीबी हैं। तो यहाँ पर जो सलीम साफी है वो कहते हैं कि शुक्र है अमेरिका ने और नहीं तो सिर्फ जामे तलाशी पर इत्तफा किया और इनके बैग से 10 किलो हेरोइन बरामद नहीं किया। पाकिस्तान होता तो पीटीआई की हुकूमत होती और शहरयार अफरीदी अपोजिशन में होते तो अब हेरोइन स्मगलिंग का मुकदमा भी भुगत रहे होते। उनको ये नहीं पता था आसमान पे थूका हुआ अपने मुंह पे आता है। कि ये बताते रहे कि इस मुल्क में कानून भी है, इस मुल्क में एक हुक्मरान भी है। हालांकि इस मुल्क के हुक्मरान के बारे में जितनी चश्मकुशा रिपोर्ट, जितना चश्मकुशा तबसरा बैरूनी इंटरनेशनल मीडिया पे हुआ है, शुक्र मनाइए कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। इसलिए कि 17, 18 ऑन द साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं डेली,
बजाय उस पर कंसंट्रेट करने के। चूंकि एयरपोर्ट के ऊपर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई। एक वाकया तो पीजे ने बता दिया, एक वाकया इन्होंने बता दिया, बेपनाह ऐसे वाकया जहां बहुत बड़े बड़े लोगों को रोका गया। मैं एक मिसाल यहां देता चलूं, फर्नांडिस थे रेलवे के मिनिस्टर इंडिया के, वो गए तो उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कहा कि हम आपकी फिजिकल सर्च करेंगे। उसने कहा आई विल नॉट गिव यू द सर्च, विल नॉट अलाउ यू, मुझे आप वापस भेज दें। नेक्स्ट फ्लाइट से वो वापस आ गए। जब मुल्क पहुंचे तो उनका आज के बाद कोई अमेरिकन कपड़े उतार के सर्च कराए बगैर इंडिया के अंदर दाखिल नहीं होगा। एंड दे पास्ड द लॉ एंड दे हैड टू विथड्रॉ देयर डिसीजन। ये होती है कौमें। आप इस तरह करें, आप वहां की गुर्बत दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं भाई? जिस मैनहट्टन को मैं और पीजे जानते हैं, आप जानते हैं, उस मैनहट्टन में कोई गुर्बत का नजारा उनको वे भी बताएं ना, जिस मकसद के लिए भेजें उसमें कितनी उन्होंने वो करेगा नहीं है। वो तो ये हम काम कर रहे हैं, सड़कों पे आवाम से बात कर रहे हैं, कश्मीर के बारे में लोगों को बता रहा है, कश्मीर के बारे में वो आवाम से इंटरेक्ट। किसी एक अमेरिकन ने बात नहीं की उनसे, आप उठा के देख लीजिए। कोशिश तो कर रहे हैं, ये नजर कोशिश वो आम अमेरिकन कोशिश कर बताना ये चाह रहे हैं कि भाई हम ज्यादा गरीब हैं या आप ज्यादा गरीब हैं, ये बताना। अमेरिका की पॉवर्टी जो है वो 11.4 के करीब है और हमारी पाकिस्तान की जो पॉवर्टी है वो तो बड़ी खौफनाक है। Stood at 39.3%. So do we need to discuss this? Should we discuss it? No. I would suggest it's stupidity to No. I will request the Prime Minister. No. उसने प्राइम मिनिस्टर का नंबर टिका दिए। उसने अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करनी थी, उन नंगर खानों के हवाले से उसने कर दी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी तो सोचना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी तो सोचना चाहिए जिस मकसद के लिए भेजा गया था उस मकसद के लिए क्या किया। प्राइम मिनिस्टर को यह नहीं पता कि अमेरिका में पॉवर्टी क्या है या पाकिस्तान में क्या है। अगर ये चीज नहीं पता तो फिर हमें ask his minister to go and do this. What is your number one to cut it absolutely right to the to the crux of it. इनको चाहिए था जो अभी आपने टच किया है, जनरल असेंबली में ऐसा एक मूवमेंट होता है, आप लोगों को जाके बताएं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। यू आर द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। वो इंडियन लॉबी इतनी तकड़ी है, वो रोड पे नहीं आती है, आप जाके वहां जाके बता रहे हैं। उनके डर की वजह से वहां घुस ही नहीं है। नहीं, उनको काउंटर करना चाहिए। कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। अगर इनकी ऑफिशियल कोई कमिटमेंट या मीटिंग्स अरेंज हुई होती तो वो सड़कों पे ये हरकतें कर रहे होते। व्यूअर्स, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज डिस्कस हो रही है वो है अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, और उसमें जो क्वाड है वो, और जिसमें क्वाड में आपको पता है जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जिसमें अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। और हो ये रहा है कि जो अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ये जो समिट बुलाई है वॉशिंगटन में अगले हफ्ते, वहां पे जो क्वाड है वो एक अलायंस बना रहा है, जिस तरह के चाइना के अगेंस्ट तो है ही है, और बेसिकली तो इंडो पैसिफिक में वो अपने स्कोप को बड़ा कर रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चार ममालिक कह रहे हैं वो ये है कि हमें एक रिजिलियंट, डाइवर्स जो है वो एक सिक्योर टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन चाहिए अपने हार्डवेयर के लिए भी और सॉफ्टवेयर के लिए। ये बड़ी अहम बात है व्यूअर्स, इसको समझने की जरूरत है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई चेन मेंटेन करनी है, जो कि आज के दौर में बेशक वो कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आइंदा तो सारे बिजनेसेस, सोसाइटी, कोविड-19 जैसे जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो या गैर रिवायती सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, वो सारी लिंक है आईटी के साथ। और व्यूअर्स, इसमें इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज आता है, गो के इंडिया को ये चैलेंज तो है कि वहां पे आईटी इंडस्ट्री तो बहुत स्ट्रांग है, इसमें तो जो है इसमें कोई शक नहीं है, और वो समझते हैं कि इंडिया की जो लेकिन इंडिया जो है वो चिप मेकर नहीं है, और उस तरह लेकिन इंडिया जो है वो अपनी एक थ्राइविंग आईटी इंडस्ट्री की वजह से इस वक्त रिलाय भी कर रहा है चाइना के ऊपर, जो चिप्स उसको चाहिए होती हैं। सो वो ये जो चीज देखनी है इसमें, ये जो चार ममालिक हैं ये बात ये कर रहे हैं कि हमें एक रिजिलियंट सप्लाई चेन चाहिए, ये तो होगी बेसिक चीज। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन और बाकी जो ममालिक के वज़ीर आज़म हैं वो भी यही डिस्कस करेंगे वहां पे कि हमें ये चीजें कैसे सिक्योर करनी है, और ये बेसिकली एक प्रिंसिपल्स डेवलप कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं।